नमस्कार, वकील साहब हाजिर हूं, मैं आपका स्वागत है। हमारी छोटी सीरीज बेसिक ज्ञान में आज का टॉपिक हम कवर करेंगे बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू बेल, यानी कि ये अपराधों को कैटेगराइज करता है कि किन ऑफेंसेस की बेल आपको मिल सकती है पुलिस स्टेशन और कोर्ट से, और नॉन बेलेबल के बारे में बताता है कि किन अपराधों की आपको बेल नहीं मिल सकती, यानी कि एज अ मैटर ऑफ राइट बेल आप क्लेम नहीं कर सकते। बेलेबल का बेसिकली मतलब क्या है कि आप एज अ मैटर ऑफ राइट, यानी कि चाहे पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में एज अ मैटर ऑफ राइट मांग सकते हो कि भैया बेल, क्योंकि ये ऑफेंस बेलेबल है तो बेल मेरा अधिकार है, आपको बेल मुझे देनी पड़ेगी। अब दूसरी सिचुएशन नॉन बेलेबल। अब नॉन बेलेबल को मैं बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया तो बेल नहीं मिलेगी, नहीं। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी एक्चुअली बेल तो मिलती है। तो नॉन बेलेबल यहां कहने का मतलब यह है कि यहां पर आप जो बेल की जो राइट है एज अ मैटर ऑफ राइट इन रेस्पेक्ट टू द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आप क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गया, रोबरी हो गया, ऐसे ग्रेव और हीनियस ऑफेंसेस, मतलब जो ज्यादा गंभीर अपराध है, ऐसे अपराधों की जो बेल है आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं हम जरा सा कि कानून में इसके बारे में क्या दिया गया है, कानून की पुस्तक में क्या दिया गया है। तो अब देखेंगे ये सीआरपीसी है, सीआरपीसी में बेलेबल और नॉन बेलेबल को डिफाइन किया गया है। तो जो डिफाइन कर रहा है सीआरपीसी का सेक्शन, वो कर रहा है सेक्शन 2, और सेक्शन 2 में ए आ जाती है, सेक्शन 2 का पार्ट ए, सब सेक्शन ए। तो इसमें आ जाता है बेलेबल ऑफेंस। ये बताता है बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ for the time being in force and non bailable offenses mean any other offense। यानी कि ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन हवाला देती है शेड्यूल फर्स्ट का। तो जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीआरपीसी के जब जैसे ही सेक्शंस खत्म होते हैं किताब में तो पीछे 2 शेड्यूल दिए गए हैं, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। तो मैंने बताया था कि जो पहला शेड्यूल है उसमें 6 वर्टिकल कॉलम्स दिए गए हैं, सेक्शन से लेके, उसकी डेफिनेशन से लेके, और ट्रायबल बाय विच मजिस्ट्रेट, कौन सा जज जो है उस अपराध को उसका ट्रायल करेगा। तो उसी में एक कॉलम दिया गया है कि बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल है। यानी कि यहां पर डेफिनेशन के हिसाब से सीआरपीसी कहता है कि वो सारे अपराध जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताए गए हैं, ये सारे अपराध कौन से हैं, बेलेबल हैं, और इसके अलावा जितने बाकी अपराध हैं वो सारे क्या हैं, नॉन बेलेबल हैं। इसको थोड़ा सा और एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझे तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो एक टापू की तरह है। जो सारे टापू के अंदर जितना भी एरिया टापू कवर कर रहा है वो है बेलेबल ऑफेंस, और इसके चारों तरफ जितने ऑफेंसेस हैं वो सारे क्या हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। यानी कि बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं वो बहुत कम और लिमिटेड हैं क्योंकि वो स्पेसिफिकली बताए गए हैं। दूसरी बात यहां एक्ट में कहता है अगर किसी कानून के तहत किसी ऑफेंस को बेलेबल बना दिया गया है फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए या उस कुछ पर्पस को, जब तक उसकी सोल्व नहीं हो जाती, उस सिचुएशन को टैकल या हैंडल नहीं किया जाता, तब तक उस ऑफेंस को बेलेबल किसी कानून के अंडर बना दिया गया है, तो उस ऑफेंस को कहेंगे वहां पर बेलेबल माना जाएगा उसको। और उसके अलावा बाकी जितने ऑफेंसेस हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहलाएंगे। अच्छा, और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बेल बेसिकली, बेल का अगर हम इसको बहुत लेमन उसमें समझें, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में समझें, तो बेल क्या है, बेल बेसिकली एक कोर्ट का या पुलिस वाले का एक फैसला है कि जब पार्टी रिक्वेस्ट करती है, जब एक्यूज्ड रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं बेल देने को तैयार हूं, मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि आप मुझे जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे, इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए बुलाओगे या कोर्ट में किसी इंक्वायरी पर्पस के लिए मुझे बुलाया जाता है तो मैं वहां पर मौजूद रहूंगा। बेसिकली बेल क्या है, एक अंडरटेकिंग है एक्यूज्ड की तरफ से जो वो अप्लाई करता है अथॉरिटीज को। अगर हाँ, दूसरी इसमें खास बात और एक है, एक मेजर डिस्टिंक्शन हम जो देखते हैं, हम जब आईपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी पढ़ते हैं तो वहां पर जो पनिशमेंट दी गई है ऑफेंसेस की, यानी कि जो अपराध बताए हैं और एक अपराध के बाद उसकी
पनिशमेंट दी गई है कि इसमें 1 साल की सजा है, 6 महीने की सजा है, 3 महीने की सजा है, फाइन है या कुछ और है, तो उसमें आप देखेंगे वहां पर उसको बताया, नीचे क्लासिफिकेशन में बताया गया होता है बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो अगर आप उसको बहुत क्या कहते हैं कंपैरेटिवली इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो अपराध यानी कि जो एक्शंस या ओमिशंस इस तरीके के हैं जिनकी जो सजा है 3 साल या 3 साल से ज्यादा एक्सीड करती है, यानी कि जैसे कि डकैती हो गई, रोबरी हो गई, ग्रीवियस हर्ट किसी को कर देना, इस तरीके की जो सारी सिचुएशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, वहां से जो अपराध हो जाएगा वो नॉन बेलेबल हो जाएगा, यानी कि ये तो बड़ा सीरियस ऑफेंस है, यानी कि इसकी सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा है तो उसको सीरियस मान लिया गया है। इसीलिए एक ये लाइन, एक बॉर्डर जो कहते हैं लाइन ड्रॉ की गई है जिससे पता चलता है 3 साल या 3 साल से ज्यादा नॉन बेलेबल है और 3 साल या 3 साल से कम बेलेबल ऑफेंस है। तो ये तो था आज बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस।